हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी थी, क्या होती हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग और ऑक्सीलरेटिंग चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो चार्ज को ऑक्सीलरेट करवाने से या फिर ऑसिलेट करवाने से प्रोड्यूस होती हैं। चार्ज को ऑसिलेट और एक्सेलरेट करवाने से प्रोड्यूस होती हैं। मतलब चार्ज को एक्सेलरेट करवाएं, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो वहाँ पर ऑक्सीलेट का मतलब ये हो गया, एक्सेलरेट का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी चेंज होती है। ऑक्सीलेट का मतलब पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलरेट करना चाहिए, ओके, तभी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरी, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उसको प्रोपिगेट करने के लिए, चलने के लिए, ओके, सभी भी मूव कर सकती हैं। दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, यानी 3 × 10⁸ से वो मूविंग करती हैं। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, चेंज होता है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं ऐसे, और जिस डायरेक्शन में प्रोपिगेट करती हैं वहाँ पर भी क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती हैं ऐसे। कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन में तो चल रही है और इसके ऊपर भी यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे भी परपेंडिकुलर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फ्री स्पेस के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है वो ये होता है C = E0/B0, ओके। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो भी प्रोपिगेट करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। चार्ज जब एक्सेलरेट होता है या ऑसिलेशन होता है तभी वो चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, ओके गाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डायलैक्ट्रिक्स इज लेस देन C, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है डायलैक्ट्रिक्स के अंदर वो C से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन एनर्जी विच इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को कैरी करती है, एनर्जी के कारण ही वो मूव कर सकती हैं। तो किससे क्या होती हैं वो, उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर जो वैक्यूम के अंदर जो एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है जिसको म्यू E से डिनोट करते हैं, और जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है उसको म्यू B से डिनोट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण आई है, वो टाइम के अनुसार क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ε0E²/2, और ये B की होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड B²/2 μ0। तो जब हम टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास थी टोटल एनर्जी डेंसिटी म्यू की वैल्यू, ओके गाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होते हैं, एनर्जी और मोमेंटम, यानी वो कैरी करती है, एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है। जैसे हमारे पास P = U/C, ये लीनियर मोमेंटम, एनर्जी और ये स्पीड ऑफ लाइट। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पोर्शन है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोर्शन है यहाँ पर, और जिसकी एनर्जी क्या है, U है, ठीक है। तो वो मूव कैसे करती हैं, ऐसे मूव कर रही हैं स्पीड ऑफ लाइट C से, तो वहाँ पर उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, P = U/C होगा, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई पोर्शन है जिसकी एनर्जी क्या है, U है, अगर वो C यानी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही हैं तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, P = U/C, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है P = U/C, ओके। और जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, यानी ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर E×B किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो किसकी डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, यानी जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट करती है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
वाई डायरेक्शन में है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जे डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो वेव्स होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, के डायरेक्शन में मूव करेंगी। ओके, तो ये हमारे पास था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो टोटल हमारे पास ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़। आशा है कि आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होंगी गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।